धारावी में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। महबूबा सुभानी मस्जिद के बाहर इस वक्त बड़ी संख्या में प्रोटेस्टर्स एकत्रित हो चुके हैं। धारावी में सड़क पर उतर आया है मुस्लिम समाज और पुलिस को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं इन लोगों को समझाने के लिए। बीएमसी की टीम अवैध निर्माण को गिराने के लिए यहां पर पहुंची है, लेकिन यहां का जो समुदाय है वो इसके लिए तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त मौके पर मौजूद है, लाइव हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं, पुलिस की तैयारियां क्या हैं बताएं, और क्या बीएमसी वाकई में आज ये अवैध निर्माण गिरा भी पाएगी? प्यार से बताया जा रहा है कि आप लोग आने जाने वाली पब्लिक को तकलीफ मत दो। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, इस वक्त हम मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं। यहीं से कुछ कदमों की दूरी पर महबूबे सुभानी मस्जिद है। आपको सीधे तस्वीरों में लेकर चलते हैं। आप देखिए यहाँ लगातार मुंबई के धारावी पुलिस स्टेशन से पुलिस की तरफ से अपील की जा रही है कि लोग शांति बनाए रखें। अगर आप इस वक्त आसपास के इलाके में देखें तो आपको एक पूरा मॉब नजर आएगा। यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर आप देखिए कि पुलिस का जो बंदोबस्त है वो भी काफी ज्यादा तैनात है। यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर महबूबा सुभानी मस्जिद है, जिसके इनलीगल स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आज बीएमसी के अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में पहले से ही यहाँ पर जो है लगातार जिस तरह से घटनाएं हुई उसके बाद बीएमसी की तरफ से पहले ही नोटिस दिया गया था। नोटिस देकर इस बात की जानकारी दी गई थी कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। अब बीएमसी के अधिकारी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात है। हम इस वक्त मस्जिद से लगभग 500 मीटर की दूरी पर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप पुलिस बंदोबस्त इस वक्त तस्वीरों में देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस कितनी मुस्तैदी के साथ तैनात की गई है। वहीं आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से भी जो सिक्योरिटी होती है उसे भी यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पर पुलिस का एक जो पूरा का पूरा दल है वो यहाँ पर है। रिजर्व फोर्सेज यहाँ पर तैनात की गई हैं। वहीं दूर तक बीएमसी की गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। और आपको बताएं कि इस वक्त जिस तरह से यहाँ पर घटनाक्रम बना, जिस तरह से सिचुएशन जो है लॉ एंड ऑर्डर की खराब ना हो, उसके चलते बीएमसी और पुलिस के बीच बातचीत हो रही है। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय और उनके बीच भी बातचीत हो रही है और लगातार इस बात की समीक्षा की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उत्पन्न न हो। आपको बताएं कि यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तरफ से भी अंदर जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की गई। उसके बाद यहाँ पर जो बस अटकी हुई थी उसे बाहर जाने दिया गया। हम आपको फिर से तस्वीरों में लेकर चलते हैं। साकेत, ये तस्वीरें भी आप दिखाएं और साथ में ये बताएं कि जो इस मस्जिद के कर्ता धर्ता हैं वो इस समाज को समझाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया है? बिल्कुल, देखिए इस मामले में आपको बताएं कि जितने भी मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, उनके ट्रस्ट के लोग हैं, वो पुलिस स्टेशन पर आए थे। सुबह ही उन्होंने बीएमसी अधिकारियों से भी बात की। बीएमसी अधिकारियों को जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए कि उन्होंने कोर्ट में अपील की है, स्टे के लिए जो है वो दाखिल किया है, अपील दाखिल की है और उन्हें जल्द ही स्टे मिलेगा। हालांकि बीएमसी अधिकारियों को कहना है कि फिलहाल इस मामले में अभी तक स्टे नहीं दिया गया है और इसलिए इस कार्रवाई को आगे जारी रखा जाएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या बीएमसी अधिकारी इसमें सफल हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि पुलिस बंदोबस्त तो यहाँ पर तैनात है। बीएमसी के अधिकारी भी इस वक्त धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं। सीनियर पुलिस अधिकारी और बाकी लोगों से बातचीत भी की जा रही है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, सुनवाई हो और किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी उत्पन्न हो। लेकिन आपको धारावी का इलाका जो है वो थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सकरी गलियाँ हैं। एशिया की सबसे बड़ी जो स्लम एरिया है वो इसे माना जाता है और ऐसे में अगर आप तस्वीरों में देखें तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर उत्पन्न होती है तो किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप देखिए धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर भी जितने भी मौलवी हैं, मौलाना है, मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं और पुलिस और बाकी लोगों में लगातार कोऑर्डिनेशन भी चल रहा है। हालांकि ये बात देखना होगा अब आगे चलकर कि यहाँ पर देखिए फिर से पुलिस के लोग जो हैं वो ट्रैफिक को क्लियर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब चूँकि इतनी ज़्यादा सकरी गलियाँ हैं यहाँ पर कि यहाँ से निकल पाना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। यही कारण है, यही पुलिस के लिए भी कड़ी चुनौती होगी कि क्या बीएमसी आज जो है वो अपने डिमोलिशन में सफल हो पाती है अथवा नहीं, क्योंकि जिस तरह से नोटिस दिया गया था उसके बाद जो सिचुएशन बन रही है उसे देखते हुए फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से बातचीत करके पुलिस इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा मीनाक्षी कि ये लोग समझते हैं या फिर आगे क्या होता है, ये भविष्य के गर्त में है। जी बिल्कुल, हंगामा होते तो हम देख रहे हैं, बीएमसी के अधिकारी भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में है, प्रदर्शनकारी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो एकदम मस्जिद के बाहर आकर खड़े हो चुके हैं। इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? साकेत, ये कुछ समझ में आ पाया है? ऐसे तो नहीं कि कोई पॉलिटिकल बैकिंग भी है इनके पीछे?
बिल्कुल, देखिए मुस्लिम समुदाय की तरफ से इसे एक पॉलिटिकल एंगल बताया जा रहा है, जो कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर ये बात कही जा रही है। हालांकि सभी मुद्दों को अगर दरकिनार कर दिया जाए तो बीएमसी के वार्ड अधिकारी और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो सुबह ही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे चुके हैं। रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने पहले ही नोटिस दिया था, यानी कि आप समझिए कि बीएमसी की तरफ से जो लीगल नोटिस है वो पहले ही दे दी गई थी और जो इलीगल स्ट्रक्चर है वो तोड़ने की बात पहले ही बताई जा चुकी थी। हालांकि आसपास के लोगों की तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर धारावी है, ये इस्लाम इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे अवैध स्ट्रक्चर हैं, अगर आप तोड़ना ही चाहते हैं तो पूरे के पूरे धारावी को ही तोड़ दीजिए। तो ये दोनों पक्षों की तरफ से आप समझिए कि फिलहाल वार्तालाप की जा रही है, बातचीत की जा रही है, लेकिन अब नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं वो भी इस वक्त पुलिस के केबिन में मौजूद हैं। वरिष्ठ बीएमसी के अधिकारी भी पुलिस के केबिन में मौजूद हैं। दस्तावेज और जो ऑफिशियल नोटिस हैं वो भी एक दूसरे में जो है आदान प्रदान किया जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं, नोटिस पढ़ रहे हैं। वहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से जो मैंने आपको बताया कि कोर्ट में जो नोटिस था, जो डॉक्यूमेंट्स था, वो भी दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि अब देखना होगा कि बीएमसी क्या आज इस डिमोलिशन में सफल हो पाती है अथवा नहीं। जी, पुलिस अधिकारी अगर साकेत बात करने के लिए तैयार हो या बीएमसी के अधिकारी बात करने के लिए तैयार हो तो आप ये प्रयास भी कीजिए और वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी राय भी जरा दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। वो पूरा इलाका बताएं, कितना बड़ा एरिया है जो कि इनक्रोच्ड है, जो कि इलीगल है, जिसे गिराने की कोशिश इस वक्त बीएमसी कर रही है। देखिए, बिल्कुल मुंबई में अमूमन जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वही बाइट देने के लिए जो है वो अवेलेबल होते हैं। यही कारण है कि फिलहाल वो सभी अधिकारी केबिन के अंदर हैं। बड़ी मीटिंगें चल रही हैं, सुबह से लगातार दोनों पक्षों के बीच मीटिंग चल रही है। वहीं मीडिया को जो पूरा का पूरा इलाका है वहाँ से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया है ताकि आसपास के लोगों से कोई भी उन्हें अगर खतरा होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो पूरी की पूरी पुलिस की टीम है उसे टैकल कर सके। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरों में लेकर चलूँगा। अगर आप दूर उस तरफ तस्वीरों में देखें तो इस वक्त देखिए ये ट्रैफिक का जोन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से लगभग 500 मीटर से 600 मीटर की दूरी पर ही वो मस्जिद है जहाँ पर लोग भी इस वक्त इकट्ठा हुए हैं, बाकी लोग भी, अन्य लोग भी इकट्ठा हैं। यहाँ आए हुए लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मसला है? सुबानिया मस्जिद के डिमोलिशन के बारे में मसला है, तो उसके लिए सब पूरे धारावी कर आज रोड पर है और मस्जिद को बचाना है और हमारी यही मांग है सरकार से कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सरकार को संभालनी होगी और ये मस्जिद को डिमोलिश ना करे। बीएमसी की तरफ से क्या कहा गया था आप लोगों से? कोई बातचीत की गई थी? क्या कोई नोटिस वगैरह भेजा गया था? जी नहीं, नोटिस तो दिया था, हम लोग कोर्ट में भी गए थे, कोर्ट में से चल रहा है मैटर। कल रात को वर्षाताई गायकवाड़ सीएम से भी मिले, सीएम ने आश्वासन दिया है कि हम ये कार्रवाई नहीं करेंगे, वही बातचीत चल रही है। बिल्कुल, तो मीनाक्षी देखिए, वर्षा गायकवाड़ यहाँ की मौजूदा सांसद हैं, कांग्रेस से आती हैं वो, और फिलहाल वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद है। जब उन्हें इस बात की भनक हुई, जानकारी मिली, तो उसके बाद वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और इस वक्त तीनों लोग, ठीक है, क्या सोल्यूशन निकलता है इस पर हमारी भी नजर बनी हुई है।